रिया एक बहुत ही हॉट और पढ़ी लिखी लड़की थी जो अपनी माँ तनु के साथ किराए के घर पर रहा करती थी। रिया अपनी पढ़ाई करने के बाद कोई जॉब ढूंढ रही थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने ऑफिस जाती है जहाँ उसका बॉस उसे कुछ काम सिखाने के बहाने उसके साथ गलत हरकतें करता है। रिया डर कर वहाँ से भाग जाती है। ऐसे ही वो जिस भी जगह जाती उसकी हॉटनेस देखकर उसके साथ काम करने वाले उसे छेड़ने की कोशिश करती हैं और एक दिन उसका दूसरा बॉस उसे होटल में बुलाकर कहता है, रिया, अगर तुम्हें अपनी परमानेंट जॉब और हाई सैलरी चाहिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी सर, बताइए ना क्या काम है, मैं जरूर करूंगी। तुम्हें बस मुझे खुश करना होगा और रोज रात को मेरे साथ सोना होगा। सर ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, ऐसा नहीं हो सकता। सोच लो, तुम्हारी माँ की हेल्प करना चाहती हो या नहीं? इतनी उम्र हो गई है उनकी, कब तक उनसे काम करवाओगी? और फिर तुम इतनी हॉट और सेक्सी हो, तुम्हारा हुस्न कब काम आएगा? छोड़िए सर मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। प्लीज सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। वो बॉस होटल के रूम को बंद कर देता है। चल खड़ी हो यहाँ से और अपने पैसे लेकर निकल। तेरे जैसी दिन में 10 मिलती है मेरे को। और हाँ, इनकी मरहम पट्टी करा लियो। चल निकल अब। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो भी मेरे साथ किया है ना, उसके बदले के लिए तुम तैयार रहना। रिया की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। वो हॉस्पिटल जाकर अपना ट्रीटमेंट कराकर घर पर नॉर्मली बिहेव करती है। उसकी माँ उसे इस तरह देखकर काफी परेशान होती है और जब तनु रिया से इसकी वजह पूछती है तो वो कुछ बहाना बनाकर बात को टाल देती है, जिसके बाद तनु अपनी बेटी को अपने हाथ से बड़े प्यार से खाना खिलाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोती है। तभी उसकी माँ कहती है, रिया बिटिया, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। काश तू जल्दी से मेरी आंखों के सामने किसी से शादी कर ले और अपना घर बसा ले। मेरी तो बस यही इच्छा है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। वो बहुत काम ढूंढती, कभी सैलरी कम होती तो कभी लोगों की नीयत खराब। उसे कहीं भी जॉब नहीं मिली। थक हार कर वो एक पार्क में बेंच पर बैठ जाती है। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो फोन पिकअप करती है। हेलो, कौन? अरे बेटा, मैं तेरी पड़ोसन नीमा आंटी बोल रही हूँ। जल्दी तय केपी हॉस्पिटल आजा, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मैं अभी आती हूँ, बस 2 मिनट रुक जाइए। रिया तुरंत भागी अपनी माँ के पास हॉस्पिटल पहुँचती है और डॉक्टर के वार्ड से बाहर आने का वेट करती है। डॉक्टर बाहर आते हैं और रिया उनसे पूछती है, वो डॉक्टर साहब, मेरी माँ कैसी है? उन्हें क्या हुआ है? देखिए मिस, आपकी मदर बहुत पहले से ही बीमार थी। क्या आपने उनको वक्त पर दवाई नहीं दी थी? डॉक्टर, आप ये क्या कह रहे हैं? कौन सी दवाई? मिस रिया, आपकी मदर ने कुछ महीनों पहले एक किडनी बेच दी थी और दूसरी किडनी अब बहुत बुरी कंडीशन में है। आपको फौरन किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए 5 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। डॉक्टर, आप किडनी का इंतजाम कीजिए, मैं आपको अभी 1 घंटे में पैसे जमा करती हूँ। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं सारे पैसे दे दूंगी। रिया फौरन अपने जान पहचान वालों के पास, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के पास हर जगह जाती है, लेकिन कोई उसको पैसों की मदद ही नहीं करता। रोते हुए रिया कहती है, इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लाऊं? कौन मेरी मदद करेगा? बस मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। रिया उस इंसान के पास पहुंच जाती है जिसने उसके साथ बदतमीजी की थी और रोते बिलखते हुए वो उससे कहती है, सर मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आप जो बोलेंगे मुझे वो सब मंजूर है। बस प्लीज मुझे 1 घंटे में 5 लाख रुपए दे दीजिए सर, प्लीज। उस दिन तो बड़ा बोल रही थी, छोड़ूंगी नहीं, बदला लेकर रहूंगी। वैसे बातों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? चलो मेरे बेड पर चलते हैं। और कुछ देर बाद वो पैसे लेकर सीधा हॉस्पिटल जाती है जहां डॉक्टर उससे कहती हैं, मिस रिया, आई एम सॉरी, पर हम आपकी मदर को नहीं बचा पाए। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं पैसे लेकर आई हूँ, अब आप मेरी माँ को मुझे ठीक करके वापस दीजिए। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं?
मिस रिया, होश में आइए। आपकी मदर का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, लेकिन ऑपरेशन के बाद वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाई। ये बात सुनकर रिया बिल्कुल टूट जाती है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। वक्त बीतता जाता है, वो डिप्रेशन में चली जाती है और अपनी लाइफ से इतना हेट करने लगती है कि वो खुद को ही भुला देती है और क्लब और होटल्स में जाकर वो गलत काम करना शुरू कर देती है। साथ ही ड्रिंक्स पीकर अपने होशो हवास भी खो बैठती है। जो उसे जिस तरफ ले जाता वो उसके साथ वहीं रात गुजार कर आती। बदले में उसे इसके पैसे मिला करते थे। रिया जिंदा लाश की तरह अपनी जिंदगी बिताई जा रही थी। ऐसे ही एक दिन वो क्लब में नशे की हालत में थी। एक लड़का उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था और वो कहती है, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे कहीं नहीं जाना, जाना नहीं है मुझे कहीं पर भी। मेरे साथ चलोगी ना तो तुम्हारी फेवरेट चीज खिलाऊंगा तुमको। आजा मेरी रानी। अरे बोला ना एक बारी, नहीं जाना तो नहीं जाना। ये सब होते हुए विक्की नाम का एक लड़का देख लेता है और वो उस लड़की को धमकाकर रिया को वहाँ से बचाकर ले आता है। वो उससे उसका एड्रेस पूछता है, लेकिन रिया बेहोश हो जाती है, जिस वजह से वो उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। अगले दिन जब वो होश में आती है तो वो विक्की से बोलती है, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है और मैं कहाँ हूँ? हेलो, मैं विकी हूँ। आप मेरे घर पर हैं। अभी वो रात को आप बेहोश हो गई थी, इसलिए। मतलब आपने भी अपने मन की कर ली ना, मेरी बेहोशी का फायदा उठाते हुए। ये तुम क्या कह रही हो? मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। और ये तुमने क्या कहा अभी? मैंने भी मतलब तुम्हारे साथ किसी ने ऐसा किया है क्या पहले? एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार सबने मेरे साथ अपने मन की है। आप रोइए मत, ये लीजिए, कुछ खा लीजिए। आप बहुत वीक हैं इस टाइम। आप सही कह रहे हैं, मैं बहुत वीक हूँ। रिया विक्की को अपनी सारी बातें बताती है, जो जो उसके साथ अब तक हुआ। ये सुनकर विक्की को बहुत बड़ा शौक लगता है। फिर भी वो उसे तसल्ली देते हुए कहता है, रिया, अब से तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी जॉब देख लूंगा। अरे मुझे बाहर से न्यूज़पेपर उठा कर लाना है। ओके। विक्की बाहर जाता है तो सामने वाली पड़ोसन उसे बहुत खरी खोटी सुनाते हुए रिया के बारे में कहती है, हाय हाय, अरे छोरे, ये तू किस लड़की को सड़क से उठा कर लिया आया? आप क्यों कह रही हैं ऐसे? तू जिस लड़की को लाया है ना, वो बहुत अश्लील लड़की है, बिल्कुल गिरी हुई। अरे 17 यार है इसके। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारा है इस अश्लील लड़की ने। रिया दरवाजे पर खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है और रोने लगती है और विक्की से कहती है, ये जो बोल रही है सही बोल रही है। पड़ोसन फिर से कहती है, अरे ये लड़की बिल्कुल भी किसी शरीफ खानदान के साथ रहने लायक नहीं है, ना ही बहू बनने के। आपको ज्यादा फिक्र हो रही है तो ये लीजिए, मैं इस अश्लील लड़की को अपनी पत्नी बना रहा हूँ। अब कोई इसे इस नाम से नहीं बुलाएगा। इस तरह रिया आंखों में आंसू लिए विक्की को गले लगा लेती है और विक्की उसे अपनाकर उसके जीवन में खुशियों की बारिश कर देता है। दोनों लीगली कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। 9 महीने बाद रिया और विक्की एक प्यारी सी राजकुमारी के प्यारे से पेरेंट्स बन जाते हैं और फिर वो तीनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।